हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल डेजी में। आज हम आपको बताने वाले हैं 6A के नेटवर्क सेक्शन के बारे में। नेटवर्क सेक्शन में क्या है कि इसमें नेटवर्क जो मोबाइल हमारे पास आया है, ये जो मोबाइल वालों के पास से काम होकर आया हुआ है इसके अंदर। इसमें क्या है कि नेटवर्क का जो नेटवर्क PF और WTR IC होती हैं वो इसमें किसी ने चेंज कर रखी है, उसके बाद भी नेटवर्क नहीं आए। कभी कभी इसमें क्या होता है 2G नेटवर्क आता है, लेकिन 3G नेटवर्क 4G नेटवर्क इसमें नहीं आता है। कभी कभी तो क्या नो सर्विस रहता है, इसमें बहुत देर तक नहीं आती है उसके अंदर। तो इस फॉल्ट को हम आज क्लियर करेंगे। आइए हम बताते हैं इस बोर्ड की जानकारी पूरे, ये कैसे क्लियर होगा, सारी जानकारी हम इसमें आपको बताते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल डेजी में। आज हम आपको बताने वाले हैं 6A के नेटवर्क फॉल्ट के बारे में। देखिए, ये मेरे पास आया है सेट 6A MI का 6A है। इसमें नेटवर्क की प्रॉब्लम देखिए आपको ये दिखाई दे रही है, इसमें नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है। इसमें नो सर्विस आता है। कभी कभी क्या होता है, इसमें 2G नेटवर्क शो करता है, 4G से नेटवर्क नहीं शो करता है। देखिए, आप चेक करते हैं इसको। सबसे पहले तो इसमें आप 190 लगा के देखते हैं तो देखिए आपको दिखाई देगा इसमें नो, ये देखिए कॉल एंडेड नो नेटवर्क अवेलेबल बता रहा है। देखिए ये अपन देखते हैं कि नो नेटवर्क अवेलेबल कॉलिंग करने पे ये बताता है। अब अपन इसको चेक करते हैं सही तरीके से। इसमें होता क्या है कि काम करा हुआ आया, ये किसी दुकान वाले शॉप वाले के पास था ये मोबाइल, तो उसने काम पहले से करके देखा है, उसके बाद भी इसमें कुछ नहीं हुआ। इसमें एक WTR IC होती है, वो भी चेंज करके देखिए। नेटवर्क PF पे भी देखिए, आप नेटवर्क PF पे भी काम करके देखा और इसमें ये दूसरी IC लगी होती है नेटवर्क WTR की तरह, तो उसको भी चेंज करके देख लिया। गंदी कंडीशन में थोड़ा, लेकिन हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे। पहले हम सप्लाई चेक करेंगे, कहाँ से क्या सप्लाई गई हुई है, इसमें बारीकी से हम सारी चीज़ें चेक करेंगे जो हमें दिख रही हैं इसके अंदर। कि ये देखिए काम करा हुआ है इसके अंदर, जो भी चीज़ें हैं देखिए ये PF वगैरह ब्लैक हो रहे हैं। इसमें किसी ने अच्छी तरीके से हीट मार रखी है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा गंदा दिख रहा है। हम इसको अपने तरीके से इसको चेक करेंगे। चेक करने के बाद देखेंगे इसमें कहाँ से क्या फॉल्ट है, फॉल्ट में कहाँ से क्या सप्लाई आ रही है, किसका सप्लाई नहीं आ रही है। जब ये क्या होता है कि जब इस मोबाइल पे ज़्यादा काम करा हुआ होता है तो इस पर सप्लाई पहले चेक करना पड़ती है, कौन सी सप्लाई आ रही है। 1.8 वोल्ट की नहीं आ रही, 1.2 वोल्ट की नहीं आ रही, या 3.8 वोल्ट जो बैटरी कनेक्टर आते हैं वो नहीं आ रहे हैं। इसमें अपन सप्लाई एक बार हमने चेक करेंगे पे लगाते हैं। सब 20 वोल्ट पे अपन चेक करते हैं। DC जो वोल्ट आते हैं उस पर मीटर को लगाते हैं। 20 वोल्ट पे देखिए अपन ने मीटर को लगाया, मीटर को 20 वोल्ट 20 वोल्ट पे अपन लगाते हैं, जिससे अपने को सप्लाई चेक होगी इसकी। अच्छा, सप्लाई चेक करने का तरीका है कि इसमें बैटरी को लगा के रखना पड़ता है, जिससे क्या है वोल्टेज अपन अच्छी तरीके से चेक कर सकते हैं। ये इसको बोलते हैं हॉट टेस्टिंग बोलते हैं, जो बैटरी कनेक्टर से करेंट दे के और फिर चेक होती है। 1 बाई 1 अपन चेक करते हैं। इस पर अपना 4G का जो नेटवर्क PF है उस पर अपन सप्लाई चेक करते हैं कि इस पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस पर सप्लाई अपनी दे रहा है कि नहीं दे रहा है। देखिए, इस पर सप्लाई तो ये दे रहा है, यहाँ सप्लाई इसमें 4G पे इस पर आ रही है। ठीक है, ये अपन चेक करने का तरीका होता है कि प्लस माइनस चेक करने के बाद ये 20 वोल्ट पे अपन लगा के, बदल मोड पे नहीं होती ये चेक, 20 वोल्ट पे होती है। ये 1.8 की सप्लाई है, इसको चेक करते हैं। देखिए, ये 1.8 वोल्ट वाली सप्लाई भी इसमें आ रही है। इसकी 1 बाई 1 हम सारी सप्लाई इसकी चेक करेंगे। जो सप्लाई नहीं आएगी, समझिए उस क्या है कि IC दोनों चेंज हो चुकी हैं इसके अंदर, उसके बाद भी नेटवर्क की प्रॉब्लम है। तब हमको चेक करना है कि कौन सी सप्लाई नहीं आ रही। देखिए 1.2 वोल्ट 1.1 वोल्ट की सप्लाई जो आती है यहाँ पे भी आ रही है। सारी सप्लाई 1 बाई 1 हम चेक करेंगे, तभी हमें कंफर्म हो पाएगा कि ये ख़राबी है कहाँ से। अच्छा, कूल टेस्टिंग नहीं हुआ कर रहे हैं अपने, ये कर रहे हैं हॉट टेस्टिंग। 1 बाई 1 में सारी सप्लाई इसकी चेक कर रहे हैं, कहाँ कितने वोल्ट आते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आपको पता चलेगा। देखिए, ये सप्लाई जो होती है, ये जो 1.8 वोल्ट की 3.7 वोल्ट की सप्लाई आती है, यहाँ पे देखिए ये आ रही है। उसके बाद ये ऊपर सप्लाई आती हैं, देखिए ये सारी चीज़ें सप्लाई अपनी पूरी आ रही हैं। उसके बाद यहाँ चेक करेंगे अपन, तो यहाँ भी सप्लाई आप देखिए, यहाँ भी सप्लाई बन रही है। 1.8 वोल्ट की सप्लाई यहाँ भी बन रही है। अब अपने को चेक करना है कि कहाँ से इसकी सप्लाई ब्रेक हो रही है। नेटवर्क PF के पास जो होता है ना, वो अपन चेक कर रहे हैं। 4G के पास किया था, अब ये नेटवर्क PF के पास अपन चेक कर रहे हैं। उसके बाद देखिए इसका फॉल्ट पकड़ में आ गया है कि जो नेटवर्क PF होता है, इसमें 2 सप्लाई आती है। एक 3.7 वोल्ट की बड़े PF पे आती है, उसके बाद ये बड़े 2 PF इस तरफ लगे होते हैं। इस पर 3.7 वोल्ट की सप्लाई जो आती है, यहाँ से अभी जंपर देंगे हम। देने को तो हम इसको बैटरी कनेक्टर पे भी जंपर दे सकते हैं, वहाँ पे 3.7 वोल्ट की सप्लाई मिलती है। बट लेकिन क्या है कि वहाँ शॉर्ट होने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो कैमरे के पास ये कंपोनेंट लगा है, यहाँ 3.7 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। हम यहाँ से इसकी सप्लाई देंगे। नेटवर्क PF होता है, उसको अगर सप्लाई दूसरी वाली सप्लाई 3.7 वोल्ट की नहीं मिलती है तो भी ये प्रॉब्लम इसमें आती है। अपन ये इसमें सप्लाई यहाँ से दे के देखते हैं, शायद इसमें अपना काम हो सकता है।
तो अपनी सप्लाई के लिए एक जंपर देते हैं यहाँ से 3.7 वोल्ट का। देखिए ये कैमरे के पास एक कंपोनेंट लगा हुआ है, 6A का बोर्ड है ये, कैमरे के पास एक कंपोनेंट लगा हुआ है। यहाँ से सप्लाई देके देखिए ये यहाँ आती है सप्लाई इसकी नेटवर्क PF के पास। ये 2 PF लगे हुए हैं नेटवर्क PF के पास, जो कंपोनेंट लगेंगे इस पर सप्लाई आती है 3.7 वोल्ट की, जो सप्लाई नहीं आ रही थी। हमने इसको पहले से मल्टीमीटर से बारीकी से चेक किया। चेक करने के बाद ये नतीजा निकलता है इसमें कि इसमें सप्लाई ये कम थी, सप्लाई नहीं आ रही बैट। अच्छा, हॉट टेस्टिंग में चेक होती है सप्लाई के 3.7 वोल्ट की सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही। 3.7 वोल्ट की सप्लाई हमने यहाँ चेक की, उसके बाद नहीं आई। तो उसके बाद हमने इसमें जंपर लगाया। जंपर को भी क्या है टेप से हम थोड़ा सा चिपका देंगे, जिससे क्या है कि ज़्यादा शॉर्ट ना हो कि बैटरी कनेक्ट शॉर्ट हो जाता है तो फिर मोबाइल बोर्ड शॉर्ट हो जाता है। इसलिए अपन पहले इसमें टेप वगैरह थोड़ा सा लगा लेंगे, जिससे क्या है कि जंपर इधर उधर ना हो, उससे शॉर्ट हो। एक थोड़ी हम अच्छी तरीके से उसको जंपर को थोड़ा सा शॉर्ट कर शॉर्टिंग कर देंगे, जिससे क्या है कि ये हिले नहीं और अपनी जगह पे बना रहे। अब हम इसको देखेंगे चालू करके कि शायद इसमें आपसे अपना काम हुआ है या नहीं हुआ है। आइए हम देखते हैं क्या हुआ इसके। जंपर हमने लगा दिया 3.7 वोल्ट का। चलिए हम इसको चेक करेंगे कि इसमें नेटवर्क आए है कि नहीं आए, नेटवर्क की प्रॉब्लम इसकी सॉल्व हुई है नहीं हुई। अब हम इसको चालू करके देखते हैं। ज़्यादातर क्या होता है कि जब IT वगैरह अपन चेंज कर देते हैं, उसके बाद अगर फिर भी नेटवर्क नहीं आता है तो अपनी सप्लाई चेक करना पड़ती है सारी। जो हमने सप्लाई 1 बाई 1 चेक की, चेक करने के बाद हमें नतीजा निकला है कि इसमें 3.7 वोल्ट की सप्लाई जो नेटवर्क PF के पास आती है दूसरी सप्लाई, वो कम थी, वो नहीं आ रही थी। उस पर हमने जंपर लगा दिए, जंपर कर दिया मतलब बाईपास कर दिया उसको जंपर से, कि सप्लाई वहाँ से नहीं आ रही थी यहाँ, हमने वहाँ से उसको सप्लाई दे दी। अब हमने मोबाइल चालू करते हैं। अब देखते हैं कि हमारा नेटवर्क आया कि नहीं आया, उस सप्लाई से कोई काम फ़ायदा हुआ है कि नहीं हुआ। चलिए हम देखते हैं इसके अंदर। हम चालू कर रहे हैं, देखिए अभी चालू हो रहा है। इसके बाद हमें मालूम चलेगा कि इसमें नेटवर्क की प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हुई है कि नहीं हुई। ज़्यादातर तो हमें लग रहा है कि इस नेटवर्क की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखिए अपन इसको चेक करते हैं। देखिए इसमें नेटवर्क आ चुके हैं। ये हमारी ख़राबी थी। इसमें ख़राबी क्या थी कि इसमें जो नेटवर्क PF पे डबल सप्लाई जाती है वो सप्लाई नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से इसमें नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक, ये देखिए नेटवर्क इसमें आ गए हैं। देखिए 4G नेटवर्क बताने लगा है। ठीक है, ये लॉक खोलते हैं हम इसका। देखिए ये नेटवर्क की प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो चुकी है। ये देखिए आप नेटवर्क में प्रॉपर नेटवर्क आ गए। ये देखिए मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, इसमें नेटवर्क अच्छी तरीके से आ गए। देखिए 4G नेटवर्क भी इसमें बताने लगा है। हमारी ख़राबी यही थी इसमें कि नेटवर्क नहीं आ रहे थे। जैसे सिम डालते थे नेटवर्क इसमें नहीं आते थे, कभी कभी 2G भी शो करता था। ठीक, उसके बाद नेटवर्क नहीं आता। देखिए हम इसमें 198 लगा के कॉल करके देखते हैं इसमें हमारे ना प्रॉब्लम सॉल्व हुई है कि नहीं हुई है। देखिए आप, हम लगाते हैं इसके अंदर 198। ये देखिए कॉल इसमें लग रहा है। ठीक है ना, पहले क्या है कि इसमें कॉल नहीं लग रहा थी। देखिए कॉल लग चुका है इसके अंदर। पहले इसमें कॉल नहीं लग रहा था। क्यों नहीं लग रहा था कॉल? के इसमें प्रॉब्लम थी, नेटवर्क PF पे जो सप्लाई आती है वो सप्लाई नहीं आ रही थी। अब देखिए 198 लगाया, इसमें परफेक्ट